सैकड़ों सालों से हमारे भारतवर्ष पर कई बाहरी लुटेरों ने अत्याचार किए, जिनके जुल्मों और सितम से हमें दो चार होना पड़ा। पहले मुगलों ने हम पर 800 साल तक राज किया, फिर अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक लूटा। इतना जुल्म होने के बाद भी हम भारतीयों ने इन लुटेरों का डटकर सामना किया। और एक कौम ऐसी भी थी जिन्होंने इन लुटेरों को घुटनों पर ला दिया। और आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश के दुश्मन इस रेजिमेंट से थर थर कांपते हैं। और हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाली यही कौम है। और इसके अलावा इनके मन में सेवा और भक्ति भाव कूट कूट कर भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी वॉरियर कौम जिसे हम सिख कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। चलिए दोस्तों, सिखों के बारे में बात करते हैं। सिख कौम की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, सिखों के 10 गुरु हुए और उनके 10वें गुरु जी का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। सिख धर्म की स्थापना सन 1699 में बैसाखी के दिन 5 प्यारों के रूप में हुई और वे खुद 5 प्यारों से अमृत छिका और गोबिंद से गोबिंद सिंह जी बने और इस तरह सिख धर्म की स्थापना हुई। जितनी भी कुर्बानी इस धर्म ने देश और कौम के लिए दी, शायद ही किसी कौम में ये देखा या सुना होगा। इस कौम के लोगों में सेवा और भक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग जो भी व्यापार या कार्य करते हैं उसका 10% हिस्सा ये सेवा में लगा देते हैं। जो इनके पहले गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर तब से चलाया है, वो आज तक चल रहा है। इलाके या शहर में आपको कोई गुरुद्वारा दिख जाए तो समझिए कि उस इलाके में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। दोस्तों, भारत में सिखों की आबादी सिर्फ 2% है, मगर जब जब देश में कोई मुसीबत या आपदा आई तो सिख कौम सबसे आगे सेवा करने में रहती है। चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, सिख संगठन खालसा एड जैसे NGO दुनिया के कोने कोने में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। कोविड के दिनों में भी सिख कौम के लोग ऐसे सहारा बन के आए, जहां घर घर जाकर खाना और दवाइयां पहुंचाने का काम किया। जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो सिखों ने ही सड़कों पर ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए। कोविड के दिन ऐसे थे जब बेटा बाप की लाश उठाने से भी डरता था और बाप बेटे की लाश से दूर भागता था। तब इन्हीं लोगों ने बाप और बेटे का फर्ज निभाया और कोविड से हुई मौतों का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, आज हमारे देश के कई ऊंचे पदों पर हमारे सिख भाई विराजमान हैं। चाहे वे सरकार के ऊंचे पद हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर, IAS, IPS या आर्मी के बड़े ऑफिसर हों। और आज हमारे बिजनेस इंडस्ट्री के कई ऐसे बड़े नाम हैं जो हमारे देश की तरक्की के पूरे भागीदार हैं। इतनी कम गिनती होने के बावजूद भी सिखों की साक्षरता देश में सबसे ज्यादा है। इनकी अलग पहचान होने के कारण आपको किसी न किसी देश में कोई ना कोई सिख मिल ही जाएगा। आज भारत के अलावा सबसे ज़्यादा सिख कनाडा, UK जैसे कई देशों में बसते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से विदेशों में भी अच्छा खासा नाम बनाया है। विदेशों में इनकी आबादी अच्छी खासी होने के कारण हमारे देश की आर्थिक तरक्की का भी बहुत बड़ा योगदान बनती है। जो कि एक NRI अपने देश में पैसा भेजते हैं वो डॉलर के रूप में भेजते हैं, जिसमें हमारे देश की आर्थिक तरक्की का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि किसी न किसी कारण से हमारे देश की आर्थिक तरक्की में भागीदार बनते हैं। अगर वर्ल्ड वार की बात करें तो दोनों विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सिख आर्मी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आज भी यूरोप और ब्रिटेन जैसे कई देश इन सिख आर्मी की गवाही भरते हैं। और अपने देश की बात करें तो हमारी सिख आर्मी देश की गौरवमयी आर्मी है, जिनके बहादुरी के किस्से शौर्य से भरे हैं। तो देश की आज़ादी के लिए सिखों की क्या भागीदारी थी। तो भारत की आज़ादी के लिए सिखों ने कई जानें कुर्बान की हैं। भारत की आज़ादी में सिखों की भागीदारी ना होती तो शायद आज हमारा देश गुलाम हो जाता। देश की 2% आबादी होने के बावजूद भी सिखों ने 80% से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। सन 1960 से लेकर सन 1917 के बीच 47 फांसियाँ सुनाई गई, जिनमें से 34 सिख थे और उम्र कैद और काला पानी की सजा पाने वाले सबसे ज्यादा सिख थे।
दोस्तों, पहले 7 फांसी की सजा पाने वालों में से 6 सिख थे। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से ले रहे हैं। दोस्तों, जब जब हमारे देश में कोई मुसीबत आई तो सिख कौम सबसे आगे खड़ी होकर एक दीवार बनकर सामना किया। अगर हमारे दुश्मन देश को पता हो कि हमारे सामने सिख आर्मी खड़ी है तो हमारे दुश्मन देश जो बोले सोने हाल के नारे सुनकर ही थरथर कांपने लगते हैं। चाहे वो युद्ध सन 65 का हो, 71 का हो या कारगिल का। हमारी सिख आर्मी ने दुश्मन देशों के दांत हमेशा ही खट्टे किए हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूं। थैंक यू।